नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का ऑनलाइन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें समूचे राज्य से छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली तनिषा बोरा मणिकर ने वाणिज्य शाखा में 100% अंक हासिल करते हुए राज्य में प्रथम स्थान हासिल करने की उपलब्धि प्राप्त की है। तनिषा रेणुका सागर बोरा मणिकर यह शतरंज की खिलाड़ी भी है, जिसने कक्षा 10वीं में 98% अंक हासिल किए थे। पश्चात छत्रपति संभाजी नगर के देवगिरी महाविद्यालय में कक्षा 12वीं हेतु उसने वाणिज्य शाखा से प्रवेश लिया था और कक्षा 12वीं की पढ़ाई करने के साथ ही वह राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज स्पर्धाओं में भी शामिल थी। राष्ट्रीय स्तर पर हुई शतरंज स्पर्धाओं में हासिल उपलब्धि के चलते तनिषा को स्पोर्ट्स कोटे के अतिरिक्त अंकों का भी लाभ हुआ। इस उपलब्धि के बाद तनिषा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है और फिर यूपीएससी करते हुए प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। 12वी मध्ये वर्षभर तर मला एवढा वेळ नाही मिळाला अभ्यास करायला, कारण मी चेस खेळते, त्यामुळे माझे टुर्नामेंट्स होत्या। मी शेवटचा 1-1.5 महिना मात्र नीट अभ्यास केला। त्याच्यात मी 1 ते 2 वर्ष आधीचे क्वेश्चन पेपर सॉल्व केले बोर्डाचे, त्यामुळे मला खूप मदत झाली। म्हणजे माझा पोर्शन पण कंप्लीट झाला, मला प्रॅक्टिस पण झाली बोर्डात कोणत्या पद्धतीने लिहायची। आणि मी दिनक्रम ॲजच नाही करायचे, पण मी टार्गेट ठेवायचे की एवढं आज मला करायचं आहे। त्यामुळे मग त्याला मला 6 तास लागतील, 10 तास लागतील, 2 तास लागतील, पण तेवढं करून मी संपायचे। आम्हाला एक्सपेक्टेड होतंच तिला 95-96च्या वर मिळतीलच, पण राज्यात प्रथम येईल हे थोडं खूपच छान वाटलं ऐकून। त्याची ती नॅशनल चॅम्पियन आहे बुद्धिबळाची। आत्तापर्यंत ती बुद्धिबळामध्ये तिने भारताला 12 वेळेला रिप्रेझेंट केले आणि अंडर सब-16 आणि सब ज्युनियरमध्ये ती नॅशनल चॅम्पियन आहे। तशी ती अभ्यासामध्ये तेवढीच एक पाठी म्हणल्यासारखी झाली। ती असं वाटत नाही की ती खूप वेळ, आपल्याला वाटतं की खूप वेळ अभ्यास करते असं नाही, पण ती जेवढा वेळ करते त्याच्यात 100% देते तीच। अर्थातच आनंद वाटतोय, पण नेहमी आम्ही तिचे चेसमधलंच यश अनुभवत होतो। यावेळेस अकॅडमिक्समधलं एवढं म्हणजे एकदम राज्यामधलं एवढं छान उत्तुंग 100पैकी 100 एवढं यश तिला मिळतंय, त्याच्याबद्दल खूप अतीव आनंद होतोय आणि नेहमीच तिच्याबद्दल अभिमान आहे, तो अभिमान वाटतोय खूप तिच्या आईवडील असण्याचा। कसं वाटलं आपल्याला 100पैकी 100 मार्क घेतल्याबद्दल? म्हणजे आनंद कसा होता? आनंद म्हणजे खरंच म्हणजे एवढे मार्क मिळणं। वहीं आज कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में ब्रिजलाल बियाणी विज्ञान महाविद्यालय की छात्रा मोहिशा बत्रा ने विज्ञान शाखा से कक्षा 12वीं की परीक्षा में 600 में से 581 अंक हासिल करते हुए 96.83% अंकों के साथ समूचे जिले में अव्वल स्थान पर रहने में सफलता प्राप्त की। 2 वर्ष पूर्व मोहिशा बत्रा ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में भी 97% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। आगे चलकर मोहिशा बत्रा रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहती है। इसके अलावा अमरावती की गणेशदास राठी छात्रालय समिति द्वारा संचालित केशरवेल लावटी महाविद्यालय की कक्षा 12वीं की वाणिज्य शाखा में पढ़ने वाली शरयू प्रसन्न मोहोड़ ने 97.83% अंक हासिल करते हुए वाणिज्य संकाय से अमरावती जिले से संभवतः संभाग में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई कक्षा 12वीं की परीक्षा के आज घोषित नतीजे में अमरावती संभागीय शिक्षा बोर्ड समूचे राज्य में 6वें स्थान पर रहा। वहीं संभागीय स्तर पर वाशिम जिला 95.69% नतीजों के साथ संभाग में सबसे अव्वल स्थान पर रहा। इसके अलावा अमरावती जिले में आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की चिखलदरा तहसील 97.07% नतीजों के साथ जिले में अव्वल स्थान पर रही। इसके अलावा राज्य की तरह अमरावती संभाग में भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की तुलना में छात्राओं के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 3.80% से अधिक है। साथ ही अमरावती जिले में भी छात्राओं का प्रतिशत 5.30% से अधिक है। कक्षा 12वीं के घोषित परिणामों को लेकर आज संभागीय शिक्षा बोर्ड में बुलाई गई पत्रवार्ता में शिक्षा बोर्ड की सचिव नीलिमा टाके द्वारा परीक्षा फल को लेकर विस्तार के साथ जानकारी दी गई। आज जो निकाल जाहीर झालेला आहे त्यामध्ये अमरावती विभागाचा निकाल हा 93.00% हा जाहीर झालेला आहे। याकरिता सर्व परीक्षार्थी यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन व्यक्त करते। त्याचप्रमाणे त्यांचे पालक, त्यांचे शिक्षक, त्यांचे मुख्याध्यापक आणि परीक्षेच्या कामी जे जे समाज घटक या परीक्षेमध्ये सहभागी होते, त्यासोबतच कार्यालयीन कर्मचारी, अधिकारी यांचं सर्वांचं सुद्धा अभिनंदन व्यक्त करते। निकाल बघता, निकालाचं वैशिष्ट्य बघता दरवर्षीच्या तुलनेने मुलींचं प्रमाण हे उत्तीर्णतेचं जास्त आहे। यावर्षी अमरावती विभागीय मंडळामध्ये 3.80% विद्यार्थिनीचं उत्तीर्णतेचं प्रमाण हे जास्त असून विद्यार्थ्यांचं प्रमाण त्या तुलनेने कमी असल्याचं आढळून दिसून येते। सुमारे 7% विद्यार्थी हे या परीक्षेमध्ये
अपयशी ठरलेले दिसते, परंतु अशा विद्यार्थ्यांनी कुठेही खचून जाऊ नये. तर आगामी होणारी जी परीक्षा आहे इयत्ता 12वीची जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये जी होते, तर या विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी जरूर प्रविष्ट व्हावं आणि अपेक्षित यश हे संपादन करावं. परीक्षेच्या कामी ज्या ज्या घटकांनी या सर्व रिझल्टपर्यंतच्या प्रक्रियेमध्ये आपला सहभाग नोंदवलेला आहे, या सर्व घटकांचं मी आभारसुद्धा या निमित्ताने व्यक्त करते. जे विद्यार्थी उत्तुंग यश संपादन करून या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले आहे, अशा विद्यार्थ्यांचं विशेष अभिनंदन आणि त्यांच्या भविष्यातील पुढील वाटचालीस माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहे. परंतु हे सुद्धा या निमित्ताने अधोरेखित करते की या यशाने आपल्याला थांबायचं नाही, तर असंच यश हे पुढील आपल्याला भावी आयुष्यामध्ये संपादन करायचं आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळालेलं आहे किंवा जी संपादन अपेक्षित होती ती मिळाली नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा राज्य मंडळाने सुविधा दिलेली आहे. विशिष्ट एखाद्या विषयामध्ये जर आपल्याला अपेक्षित यश मिळालेलं नाही, तर अशा विषयासाठी आपण पुनश्च या परीक्षेला प्रविष्ट होऊ शकता आणि जुलै ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या परीक्षेला प्रविष्ट होऊन विशेष मेहनत करून त्या विषयामध्ये गुण संपादन घेऊ शकता. इस बार कक्षा 10वीं की परीक्षा में राज्य के सभी 9 संभागीय शिक्षा बोर्ड का औसत नतीजा 93.37% रहा, जो गत वर्ष की तुलना में 2.12% से अधिक है. साथ ही आज घोषित नतीजों में कोंकण संभाग ने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है. राज्य के 9 संभागीय शिक्षा बोर्ड में इस बार कोंकण के संभागीय शिक्षा बोर्ड का नतीजा सर्वाधिक 97.51% रहा और विगत 11 वर्षों की तरह इस बार भी कोंकण का संभागीय शिक्षा बोर्ड समूचे राज्य में अव्वल स्थान पर रहा. कोंकण संभागीय शिक्षा बोर्ड विगत 12 वर्षों से लगातार बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में अव्वल स्थान पर बना हुआ है. राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विगत फरवरी-मार्च माह में ली गई कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में आज अमरावती संभागीय शिक्षा बोर्ड का नतीजा 93% रहा. वहीं अमरावती जिले का रिजल्ट 92.33% रहा. इस रिजल्ट को देखते हुए काफी हद तक समाधान व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा में जिले सहित संभाग का औसत प्रदर्शन काफी हद तक सुधर गया. गत वर्ष की तुलना में जिले का 3% व संभाग का 1.5% रिजल्ट सुधरा है. महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक स्वाति पांडे ने आज बेलोरा विमानतल पहुंचकर वहां चल रहे विभिन्न विकास कामों की समीक्षा करने के साथ ही विमानतल के अधिकारियों तथा विमानतल पर विविध तरह के काम करने वाले ठेकेदारों के साथ संयुक्त बैठक की. इस बैठक में स्वाति पांडे ने साफ तौर पर कहा कि आगामी जुलाई माह से बेलोरा विमानतल से 70 व 82 सीटर विमानों की नियमित उड़ानें शुरू करनी है तथा बेलोरा विमानतल के विकास व विस्तार से संबंधित जो भी काम बचे हुए हैं उन्हें आगामी 1.5 माह के भीतर हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए. स्वाति पांडे ने यह भी स्पष्ट किया कि बेलोरा विमानतल से पहले चरण के तहत मुंबई व अहमदाबाद के लिए नियमित उड़ानें शुरू की जाएंगी. अमरावती से लगभग 750 हज यात्री मुंबई से जिद्दा के लिए उड़ान भरेंगे, अतः उनके लिए मुंबई जाने हेतु अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस में आगामी 28 व 29 मई को 2 अतिरिक्त स्लीपर बोगियां जोड़ी जाएंगी. यह जानकारी शहर की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा दी गई. विधायक खोड़के ने ट्रेन में अतिरिक्त बोगियां जोड़ने का अनुरोध राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से किया था, जिसके चलते अजित पवार ने तत्काल इस मांग की दखल लेते हुए IRCTC व GGM के जरिए अतिरिक्त बोगियों की व्यवस्था करवाई. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. फिलहाल मेडिकल कॉलेज में डीन के साथ ही 2 वरिष्ठ सहायक, 1 लिपिक व 1 स्टोन है. इस तरह से कुल 5 पद भरे गए हैं तथा सरकारी स्त्री अस्पताल के पीछे ट्रेनिंग सेंटर में कॉलेज की इमारत के नूतनीकरण का काम प्रगति पथ पर है. अमरावती मनपा क्षेत्र स्थित कनिष्ठ महाविद्यालयों में कक्षा 11वीं के प्रवेश हेतु पंजीयन प्रक्रिया आगामी 24 मई से शुरू हो जाएगी. इस बार कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु 3 नियमित राउंड के साथ 2 विशेष राउंड होंगे और प्रत्येक फेरी के साथ विविध कोटा अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया समांतर जारी रहेगी. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से आगामी गुरुवार 23 से 26 मई तक 4 दिवसीय आम व बाजरा महोत्सव का बडनेरा रोड स्थित जादव पैलेस में आयोजन किया गया है. इस महोत्सव में आम व बाजरा का प्रदर्शन करने के साथ ही बिक्री भी की जाएगी. इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड के उप महाप्रबंधक दिनेश डागा ने सभी नागरिकों से इस महोत्सव का लाभ उठाने की अपील की है. सेवानिवृत्त शिक्षकों ने 7वें वेतन आयोग की बकाया मांग को लेकर यह भुगतान तुरंत दिए जाने की मांग करते हुए गत रोज 20 मई को जिला परिषद पर हल्ला बोल आंदोलन किया. साथ ही अपनी मांगों का निवेदन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गया. भीम आर्मी द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि अमरावती शहर के सभी पेट्रोल व डीजल पंपों की मशीन के मीटर जंपिंग को चेक किया जाए. साथ ही इस ज्ञापन में शिकायत लगाई गई कि कई पेट्रोल पंपों पर मशीन के जरिए ग्राहकों को तय से कम मात्रा में पेट्रोल व डीजल दिया जाता है. मुलगांव ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2010 में मागासवर्गीय निधि अंतर्गत बनाए गए मटन मार्केट के गाले खुले करने की नोटिस ग्राम पंचायत ने खटीक समाज बंधुओं को दी है. ऐसे में मटन मार्केट की इमारत न तोड़ते हुए उसे यथावत रहने दिए जाने की मांग को लेकर विदर्भ खटीक समाज सेवा समिति ने जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा.
भारतीय दलित पैंथर द्वारा मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मनपा क्षेत्र के स्लम बस्तियों में रहने वाली झोपड़पट्टी धारकों को बड़े मकानों व बिल्डिंग की तरह एक समान संपत्ति कर के देख दिए जाने का निषेध करते हुए संपत्ति कर को सरकार के परिपत्र के अनुसार करने की मांग की गई है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष अरबाज पठान ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अमरावती मनपा क्षेत्र में हॉकर के लिए जगह सुनिश्चित करने की मांग उठाई ताकि विगत 20 मई को हुई घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। जिला सामान्य अस्पताल के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर रवि भूषण पर विगत 16 मई को हुए हमले का निषेध करते हुए चंद्र बाजार डॉक्टर एसोसिएशन ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में की गई। मनपा के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी विशाल काले को आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है। मनपा के हलफनामे को खारिज किए जाने से अब विशाल काले ही वैद्यकीय अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहेंगे। बीती शाम बडनेरा के निकट नैवेद्यम परिसर में श्री श्याम लखदातार परिवार की ओर से शाम संकीर्तन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा का अलौकिक श्रृंगार करने के साथ ही दरबार की आकर्षक सजावट की गई थी और संपूर्ण नैवेद्यम रिसोर्ट को इत्तर की वर्षा से नहला दिया गया था। इस शाम संकीर्तन संध्या में एक से बढ़कर एक बाबा के भजन प्रस्तुत किए गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के स्मृति दिवस उपलक्ष्य में आज अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शिव टेकड़ी के पास स्थित कांग्रेस भवन में दिवंगत राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही दिवंगत राजीव गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कामों को याद किया गया। शहर के रुक्मिणी नगर, शिव टेकड़ी चौक, गर्ल्स हाई स्कूल चौक, बीएनसी ऑफिस चौक, मालवीय चौक, जयस्तंभ चौक, चित्रा चौक, प्रभात चौक, टांगा पड़ाव तथा गांधी चौक से राजकमल चौक तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए 4 ट्रक साहित्य जब्त किया तथा इस कार्रवाई के दौरान संबंधित क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर बने अतिक्रमण को हटाया गया। नई रोशनी योजना महिला सशक्तिकरण हेतु वेबिनार का आयोजन 17 मई को एनसीसी समूह मुख्यालय के तत्वाधान में 8 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी अमरावती द्वारा आयोजित किया गया। इस वेबिनार का उद्देश्य सीनियर गर्ल्स कैडेटों को योजना के बारे में जानकारी देने के साथ ही इन कैडेटों को विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित करना था। पोटे टाउनशिप योग कक्षा व प्रेरणा कॉलोनी गार्डन राधानगर स्थित क्लास में योगा व निसर्गोपचार तथा आहार मार्गदर्शक शिविर का आयोजन विगत 3 वर्षों से मेघा ठाकरे के मार्गदर्शन में चल रहा है और इस शिविर का परिसर की कई महिलाएं लाभ ले रही हैं। मंगरूलपीर में रहने वाली एक महिला गुप्त धन की लालच में विगत 3 वर्षों से अपनी नाबालिग बेटी को एक तांत्रिक के हवाले किया करती थी और वह तांत्रिक उस महिला के घर में ही आकर उसकी बेटी पर अघोरी विद्या का अमानवीय प्रयोग किया करता था। विगत 3 वर्षों से चले आ रहे सिलसिले से तंग आकर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर से भाग निकली और अमरावती पहुंच गई, जहां पर किसी जरिए वह प्रीति साहू नामक समाज सेविका के संपर्क में आई और उस नाबालिग लड़की ने खुद को बचा लेने की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रीति साहू ने बस स्टैंड पहुंचकर नाबालिग लड़की को अपने कब्जे में लिया और उसे बाल गृह में प्रवेश दिलाया। साथ ही इस मामले से तुरंत ही मंगरूलपीर पुलिस को अवगत कराते हुए मामले की जांच पड़ताल करवानी शुरू की गई। बडनेरा जूनी बस्ती के चंद्रा नगर में जारी निर्माण कार्य पर सेंटरिंग का काम करते समय नीचे गिर जाने की वजह से सतीश रोकड़े नामक 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की है। धामनगढ़ रेलवे तहसील के मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत निम्बोली गांव में शराब के नशे में पैसों के लिए अपनी पत्नी को घर में रखी जहरीली दवा पिलाकर लात घूंसों से पीटकर पति ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने शैलेश मसराम नामक आरोपी पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवगांव पुलगांव मार्ग पर दोपहिया से जा रहे शरद जगताप नामक ठेकेदार को कुछ अज्ञात लुटेरों ने बीच रास्ते में लूट लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की है।
छत्ती तालाब रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास आज दोपहर 12:30 बजे के दौरान बच्चे के जन्मदिन का कार्यक्रम शुरू रहते समय अचानक कार्यक्रम स्थल पर तेंदुआ पहुंच गया। तेंदुए को देखते ही कार्यक्रम में उपस्थित लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान वहां बैठी 2 महिलाएं किसी तरह मंदिर में घुस गई और दरवाजा बंद कर दी। महिलाओं के साथ रहने वाले एक युवक ने घटना की जानकारी पुलिस के हेल्पलाइन क्रमांक 112 पर फोन करते हुए दी। जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस व वन विभाग का दल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और मंदिर में छिपी महिलाओं व युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। विगत रविवार को बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारते हुए आईपीएल की क्रिकेट मैच पर सट्टा चलाने वाले नीलेश वैरागड़े नामक युवक को सीआईयू पथक ने गिरफ्तार किया था। पश्चात की गई जांच में पता चला कि नीलेश नामक यह युवक यवतमाल में रहने वाले क्रिकेट सट्टा बुकी बंटी जायसवाल के पास उतारा दिया करता था। ऐसे में पुलिस ने बंटी जायसवाल को भी इस मामले में नामजद किया है। नागपुर गेट पुलिस थाना अंतर्गत सुफियान नगर नंबर 2 में संचालित मदरसे में रहने वाले 13 वर्ष की उम्र वाले 2 बच्चे गत रोज अचानक लापता हो गए। इस संदर्भ में मदरसा की देखरेख करने वाले सैयद दिलावर द्वारा नागपुर गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों बच्चों की तलाश करनी शुरू की है। गुजारा भत्ता मिलने के धनादेश पर हस्ताक्षर करने हेतु 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाली बीजू धावड़ी गांव की महिला सरपंच जसमाए मावस्कर तथा उसके पति छोटेलाल मावस्कर को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दल ने रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। चिचफैल परिसर में कूलर का बटन बंद करने की वजह को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और संतप्त भाइयों ने इस विवाद के चलते एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना विगत रविवार की रात घटित हुई। राजापेट पुलिस ने कैथवास परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। यवतमाल जिले के पुसद शहर में रहने वाले अनिल चौहान नामक प्राध्यापक ने महाविद्यालय में रोजाना हाजिरी लगाने के बाद विगत 10 वर्ष से वेतन नहीं मिलने, साथ ही अपनी 4 एकड़ खेती में फसलों की बर्बादी की वजह से परेशान होकर अपने ही खेत में जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार की दोपहर उजागर हुई। अपने पति का किसी अन्य युवती के साथ अनिश्चित संबंध रहने के चलते लिव इन में रहने वाली महिला ने अपने लिव इन पति के साथ जमकर लड़ाई झगड़ा किया और झगड़े के दौरान गुस्से में आकर अपनी 3 वर्षीय बच्ची का गला घोटकर उसे जान से मार डाला। पश्चात वो महिला अपनी बच्ची का शव लेकर सीधे नागपुर के एमआईडीसी पुलिस थाने पहुंची, जहां पर अपने ही द्वारा किए गए अपराध की कबूली दी। इस घटना के चलते नागपुर के एमआईडीसी थाना क्षेत्र में अच्छी खासी सनसनी व्याप्त है।